हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस कैंट स्टेशन के लिए रवाना मुसाफिर ट्रेन पंजाब के शहर हवेलियां से कराची आ रही थी। मलीर 15 के करीब ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिरी दो बोगियों को ट्रेन से अलहदा करके रवाना किया गया। बोगी पटरी से उतरने की वजह मालूम ना हो सकी। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% तक ख़त्म हो चुकी है। पिम्प से इलाज और एक इंजेक्शन के बावजूद बीनाई महज 15% तक है। वकील के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतादिद बार उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट जेल को आगाह किया, लेकिन इन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई मुकम्मल ख़त्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा या क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलतों पर अदालती मुआविन। सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने कहा 12/30 फीट का लॉन धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। साथ ही 8/10 फीट की 7 सेल्स हैं, जहां सिर्फ दरख्वास्त गुजार और उनका माविन दाखिल हो सकते हैं। 10 CCTV कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के 2 डंबल और दीगर आलात हैं। 1:15 बजे गुस्ल के बाद चहलकदमी, फिर 3:30 बजे लंच किया जाता है। नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी, दलिया और खजूरें, जबकि लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन मुर्गी और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का ख़ानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डब्बों में है। डब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए और 2 कंबल दस्तियाब हैं। बेड के नीचे 5 जोड़े जूते रखे थे। बानी पीटीआई को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तियाब है। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत भी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुताल्लिक वकील की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमायां सहूलतें दी जाएँ। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसी तरह अमल होगा जिस तरह सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई गई। बेटों से बात भी कराई जाएगी और पूरा ताउन किया जाएगा। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बानी पीटीआई एक ऐसे कैदी साबित हुए जिनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं। आँख की बिनाई कितनी है और इसका फ़ैसला ना बानी पीटीआई खुद कर सकते हैं, ना उनका वकील कर सकता है, बल्कि ये डॉक्टर्स ने करना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा हमारा इंतकाम लेने पर कोई ध्यान नहीं है। किसी डॉक्टर को क्या ज़रूरत है कि वो जानबूझकर बानी पीटीआई के इलाज में ताख़ीर करे। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मरकजी दरवाजे पर धरने का फैसला। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत जारी। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना होगा। मुतालबात धरने में सामने रखेंगे। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा।
मुतालबात तस्लीम ना करने पर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुल्क की अहम कौमी और दाखिली सलामती उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत के अलावा गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी बात की गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी और नून लीग की वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। बांग्लादेश के वोटर्स की अक्सरियत ने रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात के हक में वोट दे दिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 299 में से 62 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। BNP और इत्तेहादी 51, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 10 नशिस्तों पर कामयाब। BNP का दावा है कि पार्टी सरबराह तारिक रहमान दोनों नशिस्तों से कामयाब हो गए। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बिल्कुल तकलीफ देह हो सकती है। बोले, इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अमरीका नेतन्याहू को माफ़ी ना देना शर्मनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफ़ी मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। खातून अव्वल आसमा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम से खिताब में आसमा भुट्टो ने कहा, एशिया पैसिफिक खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्यूनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही है। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा, सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मंसूबे में ताउन फराहम किया। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वहाँ दहशत गर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाबाहक हुए। इन हमलों की मनसूबा बंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तालिबान अफगान ज़मीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन के हकूक़ की पामाली पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। सुपारको के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग सलाहियत बढ़ाएगा। आफात के इंतज़ाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में माविन साबित होगा। कोयटा में आज बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। पुलिस का कहना है, शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो इख्तिताम पजीर। 5 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश में 121 ममालिक के 513 वफूद की शिरकत। सऊदी मीडिया के मुताबिक 33 अरब रियाल मालियत के 60 फौजी मुआहिदे तय पाए। और T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इतवार को होगा। मैच की तैयारियां जारी। स्टेडियम में तज़ीन व आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान है।